क्योंकि आज का दिन पाकिस्तान के लिए तो जरूर अहम है। 14 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान यहाँ पर मना रहा है, अपनी आज़ादी का दिन मना रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या आज़ादी के दिन ही पाकिस्तान में एक और बंटवारे की पटकथा लिखी जा रही है? क्या आज़ादी के दिन ही पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है? क्यों, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आतंकिस्तान में हाहाकार, पाकिस्तान में बगावत और बवाल। आजादी पर क्या टूटेगा पाकिस्तान? 14 अगस्त पाकिस्तान की आजादी का दिन है, लेकिन क्या अपने स्वतंत्रता दिवस पर ही पाकिस्तान के फिर दो टुकड़े हो जाएंगे? क्योंकि आतंकिस्तान में बगावत का बोलबाला है। ये दो तस्वीरें उसका सबूत हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे हैं, तो उधर लाहौर में शहबाज सरकार के खिलाफ इमरान की पार्टी ने हल्ला बोलकर विरोध का बिगुल फूंक दिया है। पूर्व पीएम इमरान खान को जेल से रिहा कराने के लिए पीटीआई के कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लाहौर में इमरान की रिहाई के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया। लेकिन बगावत की आग लाहौर से क्वेटा तक सुलग रही है। यहाँ पाकिस्तान का झंडा बेच रहे दुकानदारों पर उग्रवादियों ने ग्रेनेड अटैक कर दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत और 6 लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमला इसलिए किया गया क्योंकि ये लोग पाकिस्तान की आजादी का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज यानी कि झंडे बेच रहे थे। यानी अब पाक का टूटना तय माना जा रहा है। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। पाकिस्तान में हालात ऐसे ही हैं जिसमें 2 ही विकल्प हैं, विलय या विनाश। क्योंकि मुल्क में अपना झंडा बेचना भी दुश्वार है। हाल के कुछ सालों में तो बलूचिस्तान में स्वतंत्रता दिवस पर इस तरह के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने बगावती ताकतों को चुप कराने के लिए धमकी दी, मगर बलूचिस्तान में आक्रोश का लावा किसी भी वक्त पाकिस्तान को डुबो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बलूचिस्तान के हालात क्या हैं वो आप देख पा रहे हैं, और बीएलए के बारे में आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये है क्या पाकिस्तान विरोधी बीएलए कौन है। बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब ये आर्मी करती क्या है आप ये भी समझ लीजिए। 70 के दशक में इस आर्मी को बनाया गया और इसकी ताकत लगातार साल दर साल बढ़ती हुई चली गई। ताकत में इजाफा और ज्यादा यहाँ पर होता है। बलूचिस्तान की पाकिस्तान से आजादी ये बीएलए जो है वो चाहती है। पाकिस्तान में विलय को धोखा मानती है बीएलए, मानती है कि बिना मर्जी के बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला दिया गया। पाक सरकार के खिलाफ में विद्रोह ही इनका एकमात्र मकसद है, जो समय समय पर ये दिखाते रहे हैं। 2007 से बीएलए पाक में आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया था। 2007 में ही पाकिस्तान की सरकार ने इसे एक बड़ा आतंकी संगठन घोषित किया था, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति इस समय बलूचिस्तान में बनी हुई है, उसका अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो वो बीएलए को ही जाता हुआ दिखाई देता है, जिसको लेकर पाकिस्तान की सरकार भी लगातार आक्रोशित रहती है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और आप एक तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान खुद चकनाचूर और खंड खंड होने की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन दूसरी ओर अगर आतंकी साजिशों की बात करें तो उसे रचने से पीछे हटता हुआ वो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। आईएसआईएस की अगर बात करें तो एक कैबिनेट बताया जा रहा है कि आतंकियों का एक जत्था इकट्ठा हो चुका है और सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है कि उनको क्या करना है, कौन सी जिम्मेदारी निभानी है और कैसे आतंकी संगठन को और आतंक को और ज्यादा मजबूत करना है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटा है? क्या हिंदुस्तान से हर बार मुंह की खाने वाला आतंकिस्तान अब आतंकियों के जरिए अपने नापाक मंसूबों को पूरा करना चाहता है? सूत्रों के हवाले से खबरें हैं, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है।
जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है जो सीमा पार पाकिस्तान में रची जा रही है, जिसके लिए बाकायदा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS ने टेरर कैबिनेट तैयार की है, यानी खूंखार आतंकियों का ऐसा मजमा जो भारत में आतंकी वारदातों के लिए प्लान तैयार कर रहा है। इसमें मुंबई धमाके की मास्टरमाइंड मसूद अजहर जैसे कई बड़े आतंकी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक टेरर कैबिनेट में कुख्यात आतंकियों को साथ लाया गया है और जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान आतंकी हमले की साजिश रची गई है। सरहद पार से आतंकवादियों को भेजना, फंडिंग से लेकर हथियार मुहैया कराने जैसे अलग अलग काम सभी को सौंपे गए हैं, जिनका पूरा कच्चा चिट्ठा अब सामने आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कौन कौन से आतंकी इसमें शामिल हैं वो भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे ये एक जो कैबिनेट बनाई गई है वो किस तरीके से आतंक फैलाएगी। मसूद अजहर की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। टेरर कैबिनेट का गठन यहां पर किया गया है, सभी आतंकियों को इकट्ठा कर लिया गया है। मसूद अजहर की बात करें, जैश का चीफ है और इसका जो किरदार है, जो रोल होगा वो ट्रेनिंग देना होगा। साथ ही अब बात करते हैं सैयद सलाउद्दीन की, जो कि हिजबुल का सरगना है और इसका काम बताया गया है कि ड्रग नेटवर्क को और ज्यादा कैसे मजबूत करना है, ये सलाउद्दीन करता हुआ नजर आएगा। अब बात बख्त जमीन खान की करेंगे। अल बद्र का ये चीफ है और इसकी जो जिम्मेदारी है वो पैसे जुटाने की है, फंड्स जुटाने की जिम्मेदारी बख्त जमीन को दी गई है। इसी के साथ फरैतुल्लाह गोरी की अगर बात करें तो ये जैश का बड़ा आतंकी है और इसका रोल है जानकारियां जुटाना, जानकारियां इकट्ठा करना, इनपुट्स इकट्ठा करना। बात साहिल फैजल की करेंगे, जो कि फरातुल्लाह का दामाद बताया जा रहा है और इसका रोल है आतंकवादियों की ऑनलाइन भर्ती करना, किस तरीके से आतंकियों को भर्ती करना है, उन्हें जोड़ना है, ये काम है इसका। हमजा बुरहान की बात करें, अल बद्र का आतंकी है और ये हमले की प्लानिंग करेगा, पूरी जो हमले की रूपरेखा है वो तैयार करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। हमजा बुरहान की अगर बात करें तो ये स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ISI किस तरीके की तैयारी कर रहा है। लेकिन चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान किस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहा है आपने देखा। लेकिन बात अब करेंगे भारत की। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण भी हुआ और इसी के साथ में विभाजन विभीषिका जो दिवस है वो भी आज मनाया गया। आपने देखा कि किस तरीके से CM योगी आदित्यनाथ ने भी साफ आज एक बड़ा बयान दिया है पाकिस्तान को लेकर और पूरा देश इस समय स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। और उधर अगर घाटी की बात करें तो वहां आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना के वीर सपूत डट कर खड़े हुए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया के नक्शे पर आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान एक नासूर बन चुका है। तभी तो अपनी आजादी का जश्न छोड़कर उसने भारत के स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकी हमले की साजिश रची। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ में आर्मी कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। सेना ने एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर कर दिया और 3 को जवानों ने घेर रखा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं डोडा के अंदर किस तरह कल रात एक मुठभेड़ जो शुरू हुई, उसके बाद हमने देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है और लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा बल जो है 24 घंटे तैनात रहते हैं। और अभी किस तरह से यहाँ पे नेशनल हाईवेज पे अलग तरह के नाके जो लगाए गए हैं और यहाँ पे जितने भी आने और जाने वाले गाड़ियाँ हैं उनसे पूछताछ की जाती है, उसके बाद उनको यहाँ से जाने की इजाज़त दी जाती है। भारत जब आजादी का जश्न मना रहा है तो पाकिस्तान आतंकी हमले करा रहा है। बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NSA अजीत डोभाल, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ एक बड़ी बैठक की। उधर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू में 3000 से ज्यादा सेना के जवान और BSF के करीब 2000 जवान तैनात किए गए हैं। वहीं आतंक से निपटने के लिए असम राइफल्स के करीब 1500 से 2000 जवान भी भेजे गए हैं। जवान बॉर्डर पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। 15 अगस्त से ठीक कबल सुरक्षा एजेंसीज को एक सूचना मिली है कि पाकिस्तान के कुछ लॉन्चिंग पैड जो अभी फिर से एक्टिवेट किए गए हैं, जो पहले एक्टिवेट थे नहीं, उनको फिर से एक बार एक्टिवेट किया गया है। उसके बाद ही आप देख सकते हो किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट की मुस्तैदी जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस तरह यहाँ पे जवान जो हैं 24 घंटे तैनात रहते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे दिन हो या रात हो, लेकिन ये जवान जो है लगातार यहाँ पर अपने ऑपरेशंस में लगे रहते हैं। हिंद की सेना हर मोर्चे पर तैनात है और सर्वोच्च बलिदान देकर भी हमारे जाबाज
देश की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे शूरवीरों के लिए 103 गैलेंट्री अवार्ड की राष्ट्रपति ने घोषणा की है, जिनमें 4 को कीर्ति चक्र और 18 को शौर्य चक्र दिया जाएगा। इनमें 9 जाबाजों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। हिंद के ऐसे रखवाले ही हमारी सुरक्षा और आजादी के नायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।